एक स्टोरी हम सुनाएंगे। एक स्टोरी से पहले कुछ चंद लाइन सुनाएंगे। उसमें चंद लाइन दिया गया है। अगर बदलना है तो अपने रास्तों को बदलिए। अगर बदलना है तो अपने रास्तों को बदलिए, अपने मंजिल को नहीं। अपनी मंजिल को नहीं, ना तो अपने इरादों को। अगर बदलने हैं तो अपने रास्तों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। उठिए, जागिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको अपनी मंजिल हासिल न हो जाए। यानी हमें ऐसा काम करना चाहिए, हम जिस लक्ष्य की तरफ हैं उसे हमेशा तब तक करते रहें जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब एक स्टोरी आपको सुनाएंगे डॉक्टर स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका में शिकागो का नाम कभी आपने सुना होगा और शायद एक आध बार हम चर्चा भी किए हैं। शिकागो का नाम सुने? अमेरिका में एक शिकागो स्थान है, वहाँ पर सर्व सम्मेलन चल रहा था। यानी देश विदेश से सभी जो ज्ञानी लोग होते थे अपने देश का प्रचार करने के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे वहाँ पर अपने संस्कृति का, अपनी सभ्यता का प्रचार करने के लिए, यानी अपने देश का नाम रोशन करने के लिए दूर दूर से लोग, ज्ञानी लोग आ रहे थे। यानी कि जो जानकार लोग थे वो सभी लोग आ रहे थे। तो यहाँ पर भी यानी स्वामी विवेकानंद भी अपने घर से जाने की तैयारी किए वहाँ पर। कहाँ? शिकागो के सम्मेलन में। शिकागो के सम्मेलन में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जाने से पहले उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगा। उन्होंने अपनी माँ से अनुमति मांगा कि माँ, मैं आज वहाँ शिकागो के सम्मेलन में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार अच्छी तरीके से कर सकूं। तो माँ ने कहा, उनसे एक चीज़ मांगा। क्या? चाकू। चाकू समझते हैं? जिससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं। चाकू मांगा। कहा कि आप नरेंद्र, उनका स्टार्ट में नाम यानी कि शुरुआत में उनका नाम नरेंद्र था, बाद में जाके उनका पड़ा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो कहा, नरेंद्र, ये चाकू रखा हुआ है, ये चाकू उठा के हमको दे दीजिए। 4 बातें बताएंगे। पहली बात यही है, उन्होंने कहा कि ये चाकू उठा के हमको दे दीजिए। और नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद चाकू को उठाए और माँ को दे दिए। तो माँ कही, अब बेटा आप जा सकते हो, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का प्रचार आप कर सकते हो और आप वहाँ नाम रोशन करके आओगे, अपने देश का नाम रोशन करके आओगे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया, स्वामी विवेकानंद ने एक क्वेश्चन किया, माँ ये बताइए, आपने मेरी कोई परीक्षा तो लिया ही नहीं, तो आपने आशीर्वाद कैसे दे दिया कि आप वहाँ जाएंगे और कामयाब हो के आएंगे, अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करके आएंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने जब आपसे चाकू मांगने के लिए कहा, चाकू देने के लिए कहा, तो आपने, वही आपकी परीक्षा थी। बोले, माँ ये कैसे संभव है कि मैंने एक चाकू उठा के दे दिया और आप उससे जान गए कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति, किसी से भी कहा जाएगा अगर चाकू उठा के देने को, सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा देखेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, चाकू उस तरफ से पकड़ा था जिधर नुकीला होता है, यानी जिधर धार होती है उधर अपने हाथों से पकड़ा, और जिधर हत्था होता है यानी जिधर लकड़ी लगी होती है उस तरफ से माँ को थमाया, ताकि कहीं माँ को पकड़ते समय लग न जाए, माँ को कहीं लग न जाए। इस वजह से उन्होंने चाकू नुकीला जिधर था उधर से पकड़ा। तो माँ ने बताया कि जो एक छोटा सा कृत्य करते हुए, एक छोटा सा भी काम करते हुए, जो अपनी सुरक्षा को ना देखते हुए दूसरों की सुरक्षा देखकर एक छोटा से भी कृत्य करता है, तो वो जिंदगी में हर जगह जिस भी वो काम पे जाएगा कामयाब होकर आएगा। तो उन्होंने ये चीज़ पहले बताया। और हमारा जो प्रकृति भी है, नेचर ऑफ गिविंग है। हमारा जो प्रकृति है वो भी क्या है? नेचर ऑफ गिविंग। यानी हमारा जो प्रकृति है हमेशा देने का काम करता है, कभी लेने का काम नहीं करता है। तो जिस इंसान के अंदर
हमेशा देने की भावना हो जाएगी, वो कभी भी कामयाब होने से वंचित नहीं रह सकता है। तो जैसे ही हमारा सूर्य होता है, सूर्य हमेशा रोशनी देता है हमको, उष्मा देता है हमको, लेकिन क्या बदले में कभी कुछ मांगता है हमसे? पेड़ पौधे होते हैं, हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन बदले में क्या कुछ मांगता है? यानी कि ये जो प्रकृति है, नेचर ही क्या है? गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग, यानी नेचर ही बना है। क्या कभी ऑक्सीजन कम हुआ है? क्या कभी सूर्य की रोशनी कम हुई है? क्या उष्मा कभी कम हुई है? नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? यानी जो इंसान हमेशा देने की इच्छा रख ले, हमेशा देने की इच्छा रख ले, जहाँ भी काम कर रहा है हमेशा किसी स्वार्थ से काम ना करे, हमेशा ये सोचे कि हम, हमारे अंदर जो काबिलियत है हमेशा हम अगले पर्सन को देने की कोशिश करेंगे, उससे बिना कुछ इच्छा रखे। अगर ये जिसके अंदर आ जाएगा उसे सफल होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रकृति है देने की। हमेशा ये प्रकृति क्या होती है? देने की। यानी जो हमेशा देने की इच्छा रखेगा उसे ये प्रकृति जो है कभी देने से इनकार नहीं करेगी, खुद ब खुद उसके पास आना शुरू हो जाएगा। पहली बात है, हर एक इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ गिविंग, यानी देने की इच्छा रखना चाहिए। दूसरी बात, जब वो शिकागो के सम्मेलन में पहुंच गए, स्वामी विवेकानंद शिकागो के सम्मेलन में पहुंच गए, तो उन्होंने वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक दंपति थे, दंपति का मतलब समझते हैं ना, पति पत्नी, ठीक है। वहां पर पहुंचे, वो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। उनको देखकर वो दंपति वहां पहुंचे और उन दंपति ने उनका हाल चाल लेने के लिए वो दंपति पूछती है कि आप, यानी कुछ लोग गए वहां पर, पूछे आप कैसे हैं, कई लोग गए वहां पर, पूछे वहां पर आप कैसे हैं, सॉरी गलती होगी, गाली ऊपर है। उन्होंने इंग्लिश में बात किया, उन्होंने क्या किया? इंग्लिश में बात किया, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कौन? स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर कहा नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। तो उसमें कुछ व्यक्ति थे आसपास, उनको लगा कि शायद इनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने क्या कहा, उनको हिंदी आती थी। एक लोग गए, पूछे सर आप कैसे हैं, तो उन्होंने बताया। जब उन्होंने कहा आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूँ लेकिन आप कैसे हैं। तो अचंभा हुआ, जितने लोग थे वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसा व्यक्ति है भाई, जब मैंने इंग्लिश में पूछा तो हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो इंग्लिश में जवाब दिया, इसका मतलब इसको इंग्लिश आती है। तो उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी विवेकानंद से, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया कि जब मैंने अंग्रेजी में कहा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, इसका मतलब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। माँ का मतलब यहाँ पर है मातृभूमि से, यानी जब अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा का आप सम्मान कर रहे थे, यानी जब अपनी मातृभाषा में आपने बोला तो मैंने अपनी मातृभाषा में बोला, और जब आपने मेरी मातृभाषा में बोला तो मैं आपकी मातृभाषा में बोला। यानी ये है, यानी कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखिए तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर बताने का सेंस इतना ही है कि आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी भाषा ही सीखें तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं, आपका संस्कृत, आपका जो कल्चर है, उसी संस्कृति, उसी सभ्यता से आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? दूसरा, अगला स्टेप हम बता रहे हैं आपको। तीसरी बात, दो बात हो गई। तीसरी बात, वहाँ पर गए जब